मेरा नाम रूबीना है, मेरी उम्र 25 साल है। हाल ही में शादी हुई है और मैं अपने खावनत के हमरा हनीमून पर हूँ। मेरा ताल्लुक निस्बतन अमीर घराने से है और जहाँ मेरी शादी हुई है वो हमसे भी ज्यादा अमीर हैं। मैं बचपन से अच्छे तालीमी इदारों से पढ़ी हूँ। हमारे घर का माहौल भी काफी आजादाना है। इससे मेरी मुराद ये है कि ख्यालात और रहन सहन ऐसा है जैसा एलीट क्लास के घरानों का हुआ करता है। इतने मॉडर्न होने के बावजूद शादी के बाद मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला। मैं लिबास में हमेशा जीन्स और शर्ट पसंद करती थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी मेरा लिबास यही था। लड़कों से दोस्ती भी थी, लेकिन एक हद तक मैंने कभी किसी को हद क्रॉस नहीं करने दी। ऐसा इसलिए कि मुझे मालूम था कि अगर मैंने कोई ऐसा कदम उठा लिया तो फिर वापसी मुमकिन नहीं होगी। पार्टियों में जाना मेरा मामूल था। वीकेंड्स पर ऐसी पार्टियां भी होती थीं जहां शराब नोशी और दीगर नशा और चीजें आम चलती थीं। मैंने भी की मर्तबा शराब पी थी, लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखा था कि नशे में आउट ना हो जाऊं। सिगरेट नोशी भी दोस्तों के हमरा चलती रहती थी। ये तमहीद बांधने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सबको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाए कि मेरा लाइफ स्टाइल कैसा था। ऐसे बैकग्राउंड की वजह से मैं ये समझती थी कि मुझसे ज्यादा मॉडर्न शायद ही कोई हो इस मुल्क में। मेरी शादी भी इंतहाई मॉडर्न सीटिंग में हुई थी और मैंने अपने शौहर के हमरा स्टेज पर डांस भी किया था। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी कि मेरा शौहर भी मेरी तरह आजादाना ख्यालात का मालिक है और वो मुझ पर किसी किस्म की पाबंदियां लगाने से गुरेज करेगा। वैसे तो मैं रती बराबर परेशान नहीं थी, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत का भी पता था। अगर शौहर मुझ पर पाबंदियां लगाता तो मैंने बर्दाश्त ही नहीं करनी थी। मैं इन औरतों में से तो थी नहीं कि अपना घर बचाने की खातिर मैं सारी जिंदगी शौहर की फरमानबरदार बनकर रहती। खैर, शादी खूब धूम धड़के से हुई, सब रस्मी हुए, सुहाग रात भी मीना ली। अगले दिन मालूम हुआ कि मेरे शौहर शहरियर ने हनीमून के लिए जर्मनी की टिकट्स पहले ही खरीद रखी हैं। मैं पाकिस्तान से बाहर कई मर्तबा सफर कर चुकी थी, लेकिन जर्मनी कभी नहीं गई थी। शायद शहरियर को भी इस बात का पता था, तभी उसने जर्मनी का इंतखाब किया था। मेरा वीजा लगने में एक हफ्ता लगा और हम वीजा लगते ही जर्मनी रवाना हो गए। कराची से बर्लिन का सफर 7 घंटे से ज्यादा वक्त में तय हुआ। वक्त के फर्क की वजह से जब हम वहां पहुंचे तो सुबह सादिक का वक्त था। बर्लिन के मगरिबी हिस्से में हमारा होटल था। शायद मैं उन तफसीली बातों से आप सबको बोर कर रही हूँ, लेकिन माजरत चाहती हूँ कि मेरे लिखने का अंदाज ही कुछ ऐसा है। जब तक बारीक से बारीक बातें बयान न कर दिन मुझे लगता है कि मेरी तहरीर मेयारी नहीं है। उम्मीद है आप लोग गुस्सा नहीं करेंगे। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर हम होटल पहुंचे और कमरे में पहुंचकर बेड पर गिर गए। थकावट के बावजूद एक दूसरे से लिपटने पर शहवत भड़क उठी और हमने सीकस किया। वैसे ये बताती चलूं कि मेरा तजुर्बा है कि सीकस का असल मजा सुबह के वक्त आता है जब आप सोकर उठें। ये बात नहीं कि रात को मजा नहीं आता है, लेकिन अगर सुबह हो तो 10 गुना ज्यादा मजा आता है। पता नहीं वजह क्या है, हम दोनों सीकस करके एक दूसरे से लपट कर सो गए। आँख खली तो लंच का वक्त था। हमने इकट्ठे गुस्ल किया और होटल की लॉबी में लंच करके रवाना हो गए। उस वक्त मुझे भी मालूम नहीं था कि हमारी अगली मंजिल कहाँ है। शहरियर से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसने भी बस यही कहा कि थोड़ा सब्र करो। मुझे बेचैनी तो थी, लेकिन ये बेचैनी जल्द ही शदीद हैरानी में बदल गई जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे। हमारी मंजिल सटरानट बैंड वांसी झील थी। अभी हम झील के साहिल तक पहुंचे नहीं थे, क्योंकि टैक्सी ने हमें सड़क पर उतारा था और यहाँ से 8 किलोमीटर पैदल वॉक थी। झील के साहिल पर लोग धनदले से नजर आ रहे थे। ये गर्मियों का मौसम था। शहरयार ने पंट्स की बजाय शार्ट्स पहने थे और टी शर्ट पहनी थी। मैंने भी बगैर बाजों वाली टी शर्ट पहनी थी, लेकिन जीन्स पहनी थी जो कि टखनों से कुछ ऊपर तक थी। जैसे जैसे हम साहिल के करीब होते गए वैसे वैसे हर चीज वाज़ेह होती गई। ये गुरूबर झील का मशरिकी किनारा था। शायद अब सोच रहे हूँ कि झील में ऐसी क्या खास बात हो सकती है, लेकिन खास बात तो थी इस झील में। मैं कराची का समंदर हजारों बार घूम चुकी थी और मनूरा, हॉक्स बे, क्लिफ्टन, सी व्यू सब जगहें मेरी देखी भाली थीं। वांसी झील उन सब जगहों से मुख्तलिफ और बेहतर थी। झील के किनारे कैबिन बने हुए थे।
उसी तरतीब में आगे शावर लगे थे, एक साइड पर वॉशरूम बने हुए थे। कैबिन और वॉशरूम तो ठीक, लेकिन मैं खले में शावर देखकर हैरान हुई। लेकिन मेरी इस हैरानगी की जगह एक और हैरानगी ने ले ली कि जो नज़ारा मेरी आंखें देख रही थीं, मुझे इस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। झील के किनारे बेशुमार लोग थे, ताहद निगाह लोग ही लोग थे। नंगे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, खवातीन, सबके सब नंगे। मैं जो अपने आप को इतनी मॉडर्न समझती थी, शर्म के मारे नजरें झुकाकर शहरियर से कहने लगी कि वापस चलें, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं। कोई माने या ना माने, मशरिकी लड़की जितनी भी मॉडर्न हो जाए, मगरिबी लड़की से मुकाबला नहीं कर सकती। मशरिकी से मेरी मुराद पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी लड़कियां हैं। मैं अपने आप को इतनी मॉडर्न समझती थी, स्किन टाइट जीन्स पहनकर मॉल्स में घूमना और लड़कों से खिलिम खिला हर किस्म की बातचीत करके मैं समझती थी कि मैंने मॉडर्निज्म की हर हद पार कर दी है और लड़के मुझे देखकर आही भरते हैं। लेकिन शहरियर के साथ इस झील के किनारे पहुंचकर मैं ये सोच रही थी कि जहां मेरा मॉडर्निज्म खत्म होता है, उन मगरिबी खवातीन का मॉडर्निज्म तो उसके भी बाद कहीं शुरू होता है। शहरियर मेरे इसरार के बावजूद वापस जाने की बजाय मुझे समझाने लगा कि वो पहले से ही यहाँ एक केबिन बुक करवा चुका है। मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं शादी के शुरू के दिनों में ही अपने शौहर से लड़ाई तो मोल नहीं लेना चाहती थी। शहरियर ने मुझे बताया कि ये लोग अपनी मर्जी से कपड़े उतारकर नहाते हैं और हुकूमत की तरफ से इन्हें ऐसा करने की इजाजत है। मैं हैरानी से उन लोगों को देख रही थी तो शहरियर ने मुझे टोका कि ऐसे ना देखूं, क्योंकि ऐसे घूरने से हो सकता है कोई बुरा मान जाए। पाकिस्तान में तो मुझे जाती तजुर्बा था मर्दों की निगाहों का मरकज बनने का, और सच्ची बात है कि बहुत बुरा लगता था। शहरियर की जबानी मुझे मालूम हुआ कि ये जरूरी नहीं कि यहाँ हर एक को ननगा होना पड़े, ये हर एक की अपनी मर्जी पर मुनहसिर है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा करने का। शहरियर और मैं केबिन में आ गए। मैं किसी हद तक अपने आप को संभाल चुकी थी और अब हैरत कम हो गई थी, क्योंकि हैरत की जगह तजस्सुस ने ले ली थी। मैं शहरियर से सवाल किए जा रही थी और वो मेरे सवालात का जवाब दे जा रहा था। एक बात मैंने महसूस की थी कि वहाँ कपड़ों में सिर्फ मैं ही थी, बाकी सबके सब या तो नंगे थे या फिर चंद मर्दों और खवातीन ने अंडरवियर पहन रखे थे। शहरियर ने मुझसे कहा कि अगर हम यहाँ आएं और बगैर नहाए वापस जाएं तो इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। मैंने पहले तो साफ इनकार कर दिया कि मैं उन नंगे लोगों के साथ कैसे नहा सकती हूँ। बेशक मैंने कपड़े पहने हैं, लेकिन वो सब तो नंगे हैं ना। मैं खुद तो नहाने पर तैयार ना हुई, लेकिन शहरियर को नहाने से रोकना भी गलत महसूस हो रहा था। मैं किसी हद तक परेशान तो थी, लेकिन शहरियर के हौसला देने और फिर अपने आप को लोगों की निगाहों का मरकज ना पाकर परेशानी काफी हद तक कम हो गई थी। ऐसा नहीं कि किसी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, बहुत से लोगों ने मुझे देखा, बल्कि अक्सर ने हैरानी से देखा था। कराची में तो मैं जानबूझकर ऐसी ड्रेसिंग किया करती थी कि हर मर्द की नजर मुझ पर पड़े तो दूसरी निगाह डालने पर मजबूर हो जाए। ऐसा करने का मुझे तो बहुत मजा आता था। यहाँ भी अपनी तरफ से तो मैंने काफी बुलेट ड्रेसिंग की थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि जहाँ शहरियर लेके जा रहा है वहाँ ड्रेसिंग का नाम वाव निशान भी नहीं होगा। हमने अपना सामान केबिन में रखा और एक दूसरे का हाथ थामकर बाहर आ गए। शहरियर ने अपनी शर्ट उतार दी और समंदर की लहरों में नहाने लगा। वो तो अपने शार्ट्स भी उतारना चाहता था, लेकिन मैंने इस बात की इजाजत नहीं दी, क्योंकि मॉडर्न होने के बावजूद मुझ में कुछ शर्म बाकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मरे शौहर के परावीट हिस्सों को अजनबी लोग देखें। मैं साहिल पर खड़ी देखती रही और शहरियर नहाते रहे। इस दिन इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। शहरियर के नहाने के बाद हम लोग वहां से रवाना हुए और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करके अपने होटल में आ गए।